साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। निंदा करते समय लगता है कि इसमें बहुत स्वाद आ रहा है। जब मैं निंदा करता हूँ तो मुझे लगता है कि किसी की निंदा करके मैं ऊंचा हो गया हूँ, क्योंकि इस श्रेणी में मैं उससे बेहतर हूँ। खुद को श्रेष्ठ महसूस करने के लिए मैं सहज में निंदा करता हूँ और मुझे इस बात का एहसास भी नहीं होता। निंदा करते समय मैं अहंकार में इतना लीन होना शुरू हो जाता हूँ कि कब इस निरंकार से, सद्गुरु के चरणों से मेरी दूरी बन जाती है, मुझे इस बात का एहसास होना बिल्कुल बंद हो जाता है। जो निंदा मेरे अहंकार के लिए मिठास है, वही मेरी भक्ति के लिए जहर है। विश्वास सुधार का न हो। जब इस परमात्मा को अंग संग देखकर इसके एहसास में अपना जीवन बिताया जाएगा तो ही सच्ची भक्ति होगी। वो विश्वास भी फिर खुद अर्जित किया हुआ और जीवन में जिया हुआ होगा। वो किसी के उधार का, किसी से मांगा हुआ या किसी से लिया हुआ विश्वास नहीं होगा। स्वयं की निंदा एक क्रियात्मक प्रतिक्रिया है। संत कह रहे हैं कि निंदो निंदो मोको निंदो, निंदा जन को हरी प्यारी की बड़ी प्यारी है। ये निंदा जितनी निंदा कर सकते हो मेरी निंदा करो, क्योंकि खुद का स्वभाव अगर सुधर सकता है, कोई इतना परोपकार मुझ पर कर सकता है कि अगर मुझ में एक बूंद बराबर भी कोई कमी रह गई है, अगर वो मुझे शुद्ध कर सकता है तो वो क्यों ना करे। कोई औजार किसी को खूबसूरती दे, कोई पत्थर को मूर्ति बनाए, तो जिस औजार से उस पत्थर पर काम किया जा रहा है वो उससे शिकायत क्यों करे कि आपने ऐसे क्यों किया। पत्थर तो फिर भी शुक्राना करे कि आपने मुझे संवार दिया, सुंदर कर दिया। निंदा एक सस्ता अहंकार। अगर अहंकार ही करना है तो इससे अच्छा तो कुछ हासिल करके, कोई काम करके अहंकार कर लिया जाए। अगर अहंकार करना ही है तो कोई मेहनत मशक्क़त की जाए, किसी का भला किया जाए। अगर धन का अहंकार करना है तो धन कमाया जाए, उस धन से भी शायद किसी का कोई फायदा होगा। पर निंदा जैसा सस्ता अहंकार न किया जाए कि बस घर बैठे किसी के बारे में कुछ भी बोला, खुद को बहुत ही श्रेष्ठ समझ लिया और व्यर्थ का अहंकार कर लिया। मानवता जीवन का आधार, मानवता का संविधान, मानवीय गुणों का संविधान हर इंसान अपने जीवन में लागू करे, उसको अपने जीवन का आधार बनाए कि ये जीवन जिया जाएगा तो इन गुणों के आधार पर जिया जाएगा। प्रेम के, विनम्रता के, भाईचारे के दीवार रही संसार बनाने के जो भी प्रयत्न संभव है, इंसान वो सारे प्रयत्न करेगा। संत समागम भी सद्गुरु इसलिए रचाते हैं कि यह देखा जा सके कि संसार में जीवन जीने का ये भी एक तरीका है। सुकून सत्य के बोध द्वारा संतरे के फाड़े को खाया जाता है, उसके रस का आनंद लिया जाता है और छिलकों को फेंक दिया जाता है। जब ये ब्रह्मज्ञान जीवन में आता है तो पता चलता है कि मैं ये स्थूल शरीर नहीं हूँ, तो उस संतरे का ये पहला छिलका उतरता है। फिर वो जितनी फाड़ियाँ हैं वो सारे मन के जितने भ्रम है, अहंकार का कारण, भ्रम का कारण, दूरी का कारण, वैर का कारण, ईर्ष्या का कारण जो बनते हैं, सद्गुरु अपनी कृपा से एक एक करके उनको भी हटाते चले जाते हैं। जब सब कुछ हट जाता है, जब सारे संतरों की फाड़ियाँ खाली जाती है, तो जो बचता है वही सुकून है। सहज अवस्था इंसान अपने सुकून का अक्सर खुद ही अपने हाथ गला घोटता है। जब वो तुलना करने लगता है कि मुझे बोध हो गया है, मैं इस परमात्मा को जान चुका हूँ, मैं भक्त हो गया हूँ, फिर मेरी नज़र किसी और की
भक्ति पर जाती है, फिर मैं कहने लगता हूँ कि ऐसे थोड़ी ही भक्ति होती है, ये क्या तरीका हुआ। फिर मैं तुलना में आ जाता हूँ और बड़े होने की कोशिश करता हूँ। जब कोई ब्रह्मज्ञानी हो जाए, परमात्मा को प्राप्त कर ले, तो उसकी अवस्था तो बहुत सहज हो जानी चाहिए।